हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बी फार्म के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगी वो मैंने किसी का सुना नहीं है या फिर किसी वेबसाइट से नहीं लिया है या फिर कहीं से डेटा चुरा कर मैंने नहीं लिया है। जो भी मैं कुछ बताऊंगी वो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि बी फार्म के बाद सैलरी एक्चुअली मिलती कितनी है। अगर आपको भी जाननी है सैलरी कितनी मिलेगी तो स्टार्ट टू लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि सैलरी जो है वो डोमेन पर डिपेंड करती है। जैसे कि आप कौन से डोमेन में वर्क कर रहे हैं, या तो आप पीवी में कर रहे हैं या फिर आरए में कर रहे हैं या फिर आप कोडिंग में कर रहे हैं या फिर कोर कंपनी में हैं आप एंड प्रोडक्शन क्यूए क्यूसी में वर्क कर रहे हैं। आप किस डोमेन में वर्क कर रहे हैं वो मैटर करता है, क्योंकि हर एक डोमेन की सैलरी अपनी अपनी अलग होती है। हर एक डोमेन में डिफरेंट पेमेंट दिया जाता है। तो यस, आप कौन से डोमेन में काम करते हैं उस पर आपकी सैलरी डिपेंड रहेगी। लेकिन फिर भी मैं एक रेंज आपको बता दूं कि किस रेंज में आपको सैलरी मिलेगी। तो 9,000 से लेकर 30,000 तक इस बीच में आपको सैलरी मिलेगी। फिर आप किसी भी डोमेन में जाओ, इसी रेंज में आपको सैलरी मिलेगी। इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, मैंने तो नहीं देखी इससे ज़्यादा मिलेगी। एंड 9,000 से स्टार्ट होगी, 9,000 से कम भी नहीं मिलेगी। ये रेंज है, इसमें आपको सैलरी मिलेगी। अभी एक और पैरामीटर सैलरी को अफेक्ट करेगा एंड वो है कि कंपनी, आप किस कंपनी में वर्क कर रहे हो। देखो, हर कंपनी में सेम सैलरी नहीं होती, हर कंपनी का अपना अपना अलग बजट होता है। तो हर एक कंपनी अपने अपने बजट के हिसाब से ही आपको पेमेंट देती है। अगर आप सेम जॉब रोल के लिए दो अलग अलग कंपनीज में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो दो अलग अलग कंपनी आपको सेम पेमेंट नहीं देगी। ये कंपनी अलग पेमेंट देगी, ये कंपनी अलग पेमेंट देगी एंड उस पेमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी के पेमेंट पर डिपेंड करता, कंपनी के बजट पर डिपेंड करता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे टीचर्स या फिर बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि अगर आप अच्छा इंटरव्यू दोगे तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, बुरा इंटरव्यू दोगे तो कम पैकेज मिलेगा। तो ऐसे कुछ नहीं होता है। कंपनी ने पहले से ही अपना बजट डिसाइड किया होता है कि हमें इस जॉब रोल के लिए कितना पेमेंट देना है एंड वो उतना ही पेमेंट देते हैं, आप इंटरव्यू कैसा भी दो। हालांकि अगर आप इंटरव्यू अच्छा दोगे तो ही वो आपको सिलेक्ट करेंगे एंड जितना उन्होंने डिसाइड किया है उतना ही पैकेज वो आपको देंगे। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि सबसे हाईएस्ट पेइंग डोमेन कौन सा है आफ्टर बी फार्मेसी। एज़ पर माय एक्सपीरियंस मैं आपको ये बता दूं कि सबसे हाईएस्ट आपको पे होगा वो होगा हेल्थ केयर आईटीज़ में। हेल्थ केयर आईटी कंपनी ही आपको ज़्यादा पे करेगी एज़ कंपेयर टू कोर फार्मा कंपनी। एंड जो पीवी आरए मेडिकल कोडिंग ये डोमेन जो है इनमें ज़्यादा पे होगा एज़ कंपेयर टू क्यूए क्यूसी एंड प्रोडक्शन। ये तो एक फैक्ट है कि हेल्थ केयर आईटी कंपनी मतलब पीवी मेडिकल कोडिंग या फिर आरए या फिर क्लिनिकल रिसर्च, इन सारे डोमेन में आपको ज़्यादा ही पे होगा एज़ कंपेयर टू क्यूए क्यूसी एंड प्रोडक्शन। अभी बात करते हैं कि मेरी सैलरी कितनी थी कंपनी में। तो मैंने जो आपको रेंज बताई उसी रेंज में मेरी सैलरी थी। बट अभी इस प्लेटफॉर्म पर सैलरी डिस्कस करना ये तो कॉन्फिडेंशियल होता है और ये हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा दे दूँ। जो मैंने रेंज बताई उसमें मैक्सिमम लेवल की जो सैलरी थी वो पहले एक कंपनी में थी मेरी, जो कि मैंने पीवी में इंटरव्यू दिया था, वहाँ पर मेरी वो सैलरी थी। लेकिन जब मैंने दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया मेडिकल कोडिंग में तो एक उसी रेंज में जो मॉडरेट रेंज है उसमें मेरी सैलरी थी। बट ये 3 मंथ के बाद वो भी मैक्सिमम हो गई थी। इतनी मेरी सैलरी थी एंड इट वॉज सेटिस्फाइंग सैलरी फॉर मी एंड इट विल बी फॉर यू गाइज डेफिनेटली। Just search your domain as per your interest, as per payments and all. And this was all about the salary in pharma industry.
होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।